राम राम भाई सारा ने। और क्या हाल है थारा? मेरे ख्याल से सारे बढ़िया हो गए। आज की जो घटना है अनामिका के साथ हुई थी, जो कि अपने हस्बैंड के साथ रहा करती, लेकिन उसके हस्बैंड ने ज़रूरी काम तय अमेरिका जाना पड़ा था, जिसके चलते अनामिका एकली रहने लग गई थी। और उसका नया नया ब्याह होया था, तो मतलब वह चाह रही थी कि अपने हस्बैंड के साथ रहे। उसका जो हस्बैंड था वो विदेश में जाया करता किसी काम थे, और अनामिका ने उत्ते रुपया कर। तो होया कुछ हिस्सा था। अनामिका का जो हस्बैंड था उसका नाम सुरेश था। काफ़ी इंजॉय करा करते, खुश थे वे। नई नई शादी हुई थी अनामिका की। तो होया कुछ यूँ था, वो पहले तो दुबई रहने लग गए। दुबई जिस तरह उनका काम पूरा होने लग गया, तो उसका हस्बैंड जो था किसी काम के चलते उसने अमेरिका जाना पड़ा। और अनामिका अब अकेली दुबई में थी। तो जो उसके मम्मी पापा थे, जो सुरेश था, उसके ये याडा इंडिया में रहा करते। लेकिन ज़्यादा वो करने के कारण अनामिका अपने हस्बैंड के साथ याडा आ गई थी। तो अब अनामिका ने मुश्किल हो गई थी कि यार मैं क्या करूँ, या तो अपने घर जाऊँ या फिर अपने वापस वहीं चला जाऊँ। ये जो सुरेश है इसके मम्मी पापा जो रहे, अनामिका का कुछ भी समझ में नहीं आता। तो डे बाय डे वो अपने हस्बैंड से बात करा करती। और जब वो गया मतलब अमेरिका किसी काम था, तो अनामिका उतने थी। उसने नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा। अनामिका का जो हस्बैंड था सुरेश, उसने कही कि करीबन 2 से ढाई महीने में नहीं अड़े लाग जाएंगे, उसके बाद मैं फ्री होऊंगा। तो इसके कारण अनामिका ने काफ़ी परेशानी होनी पड़ी। हालांकि वह डेली बात करा करती सुरेश से, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि अनामिका ने ऐसा लगने लग गया था कि ये जो सब्र है मैं इतना दिन ना रुक सकूं। तो अनामिका ने फ़ोन करा सुरेश के पास, बात करी कि यार मैं वापस मम्मी के घर चले जाऊं। तो इस तरह कुछ बात हुई आपस में। तो सुरेश का है कि यार ईब जाके करे कि ईब तो रुक जाए, तो थोड़ा टाइम रह गया, 100 महीने रह गया था, 1 महीना निकाल दिया था। तो उन्होंने आपस में बात करने लग रहे थे, टाइम बीतने लग रहा था। तो सुरेश ने कही कि एक फ्रेंड है, जो पापा के फ्रेंड है, वो यहाँ आऊँगे, किसी डॉक्टर का दिखाना है, जो कि उनके जो मांसपेशी उनमें काफ़ी दिक्कत है, तो इसके चलते वो यहाँ आऊँगे। तो अनामिका का है यार ये भी कैसी बात है, क्या प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रकार से अनामिका नहीं सलाह गया। फिर अनामिका सोचा है कि यार चलो छुटकारा तो मिले, एक लेने थे, कोई आसपास दिक्कत होगा। ने सोच का अनामिका का है कि ठीक है भेज दो आप उन्हें। तो इस तरह बात नहीं थी। सुरेश और अनामिका डेली बात कर लिया करते फ़ोन पर। तो जिस तरह वो को है, सुरेश को है कि भाई तड़के आऊँगे तो तू तैयार रही है, उनका स्वागत कर दिया, खाना वाना सब कुछ बना दिए, तो ये बात हो जाए। अगला दिन की जिस तरह सवेरा हुआ है, अनामिका उठा है तो गेट के बाहर देखा है 2 बुजुर्ग थे। एक बूढ़ी अम्मा थी और एक दादाजी थे, नुए थे, दोनों भीतर आ जाए। और अनामिका उन्हें देख कर चकित रह जाए, क्योंकि वे जो बूढ़ी माँ थी वो अनामिका ने कुछ भी काम ना कर दे, सीधे घर में घुसी। और अनामिका जो थी जिस तरह कुछ काम करने खातर जान थी, वह बूढ़ी नू कहे कि तू बैठ जा बेटा मैं काम कर लूँगी। इतना कहकर वह सब पहले हम चाय बनाने चली जा है। जिस तरह चाय बना है, तो अनामिका जिस तरह उस चाय ना पिया है, अनामिका ने आज तक इसी स्वाद चाय नहीं पी थी। इतने दिन बीत गए लेकिन कभी स्वाद चाय नहीं पी इसी। जिस तरह अनामिका चाय पिया है, मुँह में कभी पानी भर जाए और कहे दादी माँ कुछ खाने को बनाऊँ मैं, ऐसे कुछ। तो वह दादी माँ कहे बेटा तू आराम कर, मैं ही कुछ बना दूंगी। क्योंकि ये जो दादाजी हैं, जो मेरे हस्बैंड है, कहने में तुम आ जाए, ये मेरे हाथ के खावे, किसी और का हाथ का खाना ना खाते। इतना एक है। और रसोई ने बंद कर ले है। इतनी देर में अनामिका बाहर बैठ जा है, और दादाजी भी उनके अलंग थे जो चारपाई थी उस पर लिटा दे, क्योंकि उनकी तबीयत इसे डाउन थी, क्योंकि डॉक्टर ने दिखाना था। वो आराम करे और अनामिका भी बैठ जाए। तो थोड़ी देर में घंटे 1.5 घंटे बाद जो बूढ़ी अम्मा थी वो खाना बना के लिया है। और अनामिका जो खाना में था, सूप था और चपाती थी, कुछ हिस्सा ऐसा कुछ खाने में था। अनामिका जब सूप ने पियो है, वे चपाती खा, अनामिका ने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया था। अनामिका कभी नहीं चेट हो गई। नूर ने कही कि दादी थोड़ा सा और मिल जाएगा, दादी अम्मा इस तरह कुछ नहीं कहा। हाँ बेटा मिल जाएगा। और जो सूप था कभी लाल सूप था, नू गच भाई कभी गच बना रखा था। अनामिका पित्ता ही खुश होगी। और जिस तरह टाइम बीता, एक रात बीत जा है, और पहला दिन ऐसा निकला है कि अनामिका अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पाए। जिस तरह दिन बीता, अनामिका का भी ध्यान ना रहा है कि यार ठीक है जो भी होया, बढ़िया दिन बीत गया। अनामिका कुछ भी ध्यान नहीं, सो गया। जिस तरह तड़के उठा है और फिर तड़के ही देखा है कि दादी माँ सब कुछ करने लग रही है। तो ईब के बाद टाइम ऐसा हो जाए कि घर में जो था कुछ सब्जी उब्जी कम पड़ जाए, तो अनामिका बाहर लेने खातर चली जाए। और दादी माँ अपनी चाय पिए दोनों बहन। तो फिर अनामिका जिस तरह बाहर जा है,
तो एक पार्क में होके जाना पड़ा था। अनामिका जिस तरह उस पार्क में तक गुजरा है, उसने एक कचरा का जो डिब्बा हुआ है जिसने आप के का डस्टबिन कूड़ेदान गया अगर, उसमें एक 5 साल के बच्चे की डेड बॉडी मिला है। और अनामिका उस समय उस पार्क तक गुजर रही थी। वह उस डेड बॉडी ने जब देखा तो काफ़ी मन उदास हो जाए, उसका मतलब काफ़ी अजीब सा लगन लग जाए उसने। और अनामिका उस बॉडी ने देखकर तुरंत अपना घर का वापिस हो जाए। जिस तरह अनामिका घर न वापिस आने लग जाए, वह घर में देखा है कि चारों तरफ अंधेरा था और चमगादड़ थे। अनामिका ये सीन देख कर क्रिएट देख कर काफ़ी डर जा है और अनामिका जोर से चिल्ला है। जिस तरह आँख बंद करे ले है, जोर से चिल्ला है। जिस तरह चिल्ला है, वह दादी माँ जो कमरे में रहने आ रहे थे वह बाहर लिखड़ का हुआ है। और जिस तरह कहा है कि क्या हुआ बेटा, तो अनामिका कहा है ये चमगादड़ है, नू नू है। तो जिस तरह अनामिका आँख खोला वाड़ा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ नज़ारा और लाइट ऑन थी। इब अनामिका का बहम बैठ जाए कह रही हो की चक्कर है। और ये दादी माँ अरकाल देख के जब अजीब सा रिएक्ट करने लग रही है, क्योंकि जब यह खाना बनाया तो उसने कमरा बंद कर लिया था रसोई का भीतर तक कि कोई देख ना ले। और नू दूसरा दिन सीन करा तो दादी माँ तो बता कि दादी माँ नू बात थी तो मैं गई ना ठेठ। तो दादी जो थी वो कह दे है कि बेटा सूप पे बनाया है पी लियो। तो ईसा टेम्पा अनामिका का जो बिहेवियर था थोड़ा सा अजीब सा हो जाए, उसने काफ़ी अजीब सा लग जाए। तो वह सोचा कि सुरेश के पास फ़ोन करो। और जिस तरह सुरेश के पास फ़ोन कर है, जो उसका फ़ोन मिला, जिस तरह एक कवरेज क्षेत्र था बाहर बोल रहा है सुरेश का फ़ोन, वह भी थोड़ी सी अजीब सा लगा है कि यार दूसरा दिन हो गया बात नहीं करी सुरेश ने। इस तरह कर 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 पूरी रात गुजर जाए। वही खाना बना, खाना पीना खाना तो खा को नहीं, हालांकि इस तरह सो जा अनामिका। जिस तरह सुबेरा हुआ है तो वह देखा है वो जो दादी थी और वो बूढ़े अब्बा थे वो बड़े थे जा चुके थे। और सुरेश का जब उससे बात हुई कि इस तरह बात हुई कि सुरेश ने कही कि जो आने वाले थे बूढ़ा बूढ़ी वे आवे को नहीं, क्योंकि उन्हें कितना और चले गए, कोई और रिश्तेदार उनका मिल गया। इतना एक है सुरेश। तो सारी बात अनामिका बता है कि इस रात नुन्नू सीन हुआ है, 2 दिन तक ना ही आपके पास फ़ोन मिल रहा था, काफ़ी कोशिश करी। हालांकि अनामिका के पास एक सुरेश का मैसेज आया था, उस मैसेज में साफ साफ अनामिका ने पढ़ा कि मैं बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। तो अनामिका ने जब 2 दिन बाद फ़ोन मिलाया, है कि हुआ कुछ हिस्सा अनामिका की रात जो थी 2 दिन का बाद, दिन में दोपहर में 12 बजे खुली थी, तो उसने सब कुछ ये देखा था। आज भी अनामिका का याद नहीं कि वो बूढ़ा बूढ़ी थे कौन, और वे आपस में बतलाया कि उसी रात अनामिका ने कुछ सुना कि इसे कुछ बात थी कि यार 2 दिन हो गए, अब 2 दिन की तरह और रुका नहीं। बस इतना ही अनामिका ने सुना था, जो भी कुछ था, और अनामिका ने कुछ भी नहीं पता था। एक जो थे वो बूढ़ा बूढ़ी जा चुके थे। अनामिका ने अपना हस्बैंड से बात कर ली थी। अनामिका ने काफ़ी अजीब सा लगा था उस रात, क्योंकि 2 दिन अनामिका बिना सुरेश से बात करी रही थी, जो कि उसे काफ़ी अजीब की बात थी। बस भाई आज की इतनी कहानी है। बाहर मोटरसाइकिल की आवाज़ आने लगी तो आगे कुछ भी नहीं सुना पाऊँ। आज खातर इतना आया था। जय हिंद भाई।